देखिए यहाँ पर अगर हम शिमला की बात करें, जो सबसे बड़ी हर्डल आने वाली है वो है गाइड, स्काउट्स और ये जो कुली लोग हैं, ये गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, राइट? क्योंकि ये एक शिमला हिमाचल का एक ही ऐसा डेस्टिनेशन है, जहाँ पर कि शहर के अंदर एंटर करते ही आपके पीछे कुलीज़ और ये गाइड्स और टाउट्स दौड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो गेस्ट है वो डर जाता है। क्योंकि ऐसा माहौल तो कहीं देखा नहीं है, हिमाचल में भी कहीं पर नहीं है। और उसके बाद ये लोग उनसे बदतमीज़ी करते हैं, ये जो लोग हैं, और उनको जो है, अगर आपकी कोई ऑनलाइन बुकिंग हुई है उसको भी पूरा लीड करके उनको कहीं न कहीं, क्योंकि आजकल जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द ऑनलाइन बुकिंग्स। अब गेस्ट ऑनलाइन बुकिंग करके आता है, उसमें प्रीपेड होटल की मैक्सिमम बुकिंग्स आती हैं। तो उसने पेमेंट तो नहीं की होती, तो उसको खसला-फसला के लोगों को इधर-उधर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, वो इनके लिए तो खतरनाक है ही है, मगर हमारे जो शहर के अंदर जो ट्रैफ़िक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। उसमें ये ऐड ऑन करते हैं, जहाँ मर्ज़ी आती गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट को हैरेसमेंट करते हैं। तो उससे जो है हमारा ट्रैफ़िक जैम, हियर एंड देन आप देखते हैं कि नाउ एंड देन एवरी टाइम देयर इज़ अ ट्रैफ़िक जैम। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम सोलो ट्रैवलर की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, तो सेफ्टी शुड बी द मेन प्रायोरिटी। सो आई हैव रिटन टू द सेक्रेटरी टूरिज्म आल्सो टू टेक अप द मैटर। उसमें मैंने 2-3 सुझाव दिए हैं। एक तो ये सुझाव दिया है, कुछ होटल्स या होम स्टेज ऐसे हैं जहाँ पर कि एक्सक्लूसिवली या मैक्सिमम लेडी स्टाफ है, उसको एक पोर्टल बनाया जाए, उसमें चिन्हित किया जाए कि ये होटल्स हैं जिनमें आप जाके सेफली रह सकते हैं। या कई ऐसे भी होटल्स हैं जहाँ पर कि टू थ्रोट हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे भी होटल्स हैं जिसमें मालिक रहते हैं, या वो जो अपना जो ये बैचलर्स आते हैं, मेल बैचलर आते हैं, उनको अकोमोडेशन नहीं देते हैं, तो उनको भी चिन्हित करके उस पोर्टल में डाले जाए। मगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो शिमला से ही रिलेटेड है। ये ना तो कहीं धर्मशाला में है, ना मनाली में है, ना चैल में है, ना किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं है। ये सिर्फ़ शिमला के अंदर ही समस्या है कि जो टूरिस्ट आता है उसके पीछे दौड़ जाते हैं। लोग बड़े स्केयर्ड हो जाता है जो टूरिस्ट, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल देखा नहीं है। फिर ये रात को भी ऑपरेट करते हैं। अब रात को जो पर्यटक शिमला में आ रहा है, अगर उसको ऐसा माहौल दिखेगा तो वैसे ही डर जाएगा। क्योंकि अब बड़ी स्टेट्स में तो वो लोग डरे हैं कि पता नहीं क्या चोर डाकू कौन है, ये लोग किसी के मुँह पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं सरकार को इसको बैन करना पड़ेगा। और हमको ये सुझाव दिया कि जैसे उत्तराखंड के अंदर पोर्टल बनाया गया है बाय द टूरिज़्म डिपार्टमेंट, कि जो आपके रजिस्टर्ड गाइड हैं, उनको पोर्टल के माध्यम से उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, और जिस टूरिस्ट को अगर गाइड की आवश्यकता है तो उस पोर्टल से उसको वो ले सके। और दूसरा मैंने ये सुझाव दिया कि ये जो गाड़ियों के पीछे दौड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, इट शुड बी कंप्लीटली बैंड। बिकॉज़ इनकी लाइफ को तो खतरा है ही है, मगर साथ में पर्यटकों को भी खतरा है। और जैसे ट्रैफिक जैम होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके स्कूलों में लेट हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। इनको एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें इन सारे गाइडों का लिस्ट हो, जिस गेस्ट को चाहिए वो उसको ले ले। और हमारे हिमाचल में जितने भी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, उनके माध्यम से भी जो है, अगर किसी को गाइड चाहिए तो वहाँ पर उसको असिस्ट करे और उनको एक प्रॉपर गाइड करे। और ताकि ये जो एक समस्या, एक मैं कहूँगा एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक अनफॉर्च्यूनेट है कि कैपिटल सिटी के अंदर इस तरह से हो रहा है। तो टूरिस्ट, क्योंकि दिस इज द गेटवे ऑफ हिमाचल। पहले तो टूरिस्ट हिमाचल में जब आता है, शिमला से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। अगर उसको शिमला में आते ही ऐसा माहौल मिलेगा, तो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारे टूरिज्म का क्या बनेगा। तो वी हैव गिवन अ स्ट्रेस ऑन दैट। और अभी हमारी एसोसिएशन जो है एक सिग्नेचर कैंपेन, एक सर्वे भी कर रही है। वी विल गो होटल टू होटल, और उनका ये ओपिनियन लिया जाएगा कि क्या ये गाइडों को हटाना चाहिए, और क्या वो लोग जो हैं उन्होंने किसी गाइड गाइड एम्प्लॉय किए हुए हैं। क्योंकि ये ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि हमारे को होटलों ने एम्प्लॉय किया। एज टू बेस्ट माई नॉलेज, किसी होटल ने किसी को एम्प्लॉय नहीं किया हुआ। दैट वाज ए वेरी लॉन्ग टाइम कॉन्सेप्ट, जब ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती थी, ऑनलाइन पोर्टल नहीं होते, तो लोगों ने गाइड्स रखे थे। एज ऑन डेट मेरे हिसाब से एक भी होटल ऐसा नहीं है शिमला में जिसने होटल में गाइड रखा हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, पर्टिकुलरली आई एम अगेन कमिंग टू द सोलो ट्रैवलर्स जो फीमेल हैं और जो हम बात कर रहे हैं, डेफिनिटली थ्रू आउट द कंट्री इनका जो सोलोज़ का ट्रेंड बढ़ रहा है कि अब लेडीज़ अपने आप आती हैं। अब लेडीज़ गाड़ी चला के आएँगी, उनको इस तरह से ये मिसबिहेव करेंगे या उनके पीछे दौड़ेंगे, तो वैसे ही स्केयर्ड होके वापस चली जाएँगी, व्हिच विल ब्रिंग अ बैड नेम टू द स्टेट। सो हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि इसको बड़ा पॉजिटिवली जो है और बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, ताकि कोई भी जो ये गाइड्स या टाउट्स या कुलीज है, देयर शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन द कार्ट रोड इन विद इन द सिटी और गाइडिंग। ये कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि जो जो भी ट्रैवलर, नॉट ओनली सोलो के लिए तो हमारा थ्रस्ट है ही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया द ट्रेंड इज चेंजिंग। द नंबर ऑफ टूरिस्ट सोलो ट्रैवलर, जो फीमेल्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग।
उसके लिए तो है ही, मगर ये तो आम टूरिस्ट के लिए भी है, ताकि टूरिस्ट अपनी मर्जी से जो है अपने स्वेच्छा अनुसार जो उसको अच्छा लगता है उस होटल को ठहर सके। और इसका एक्ट प्रोविजन में भी प्रोविजन एक्ट में भी है, हमारे टूरिज्म एक्ट में, कि कोई भी आदमी अगर किसी को फ्री चॉइस ऑफ होटल अकोमोडेशन और ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए रोकता है, दैट इज ए माल प्रैक्टिस, दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। मगर उसको इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, और इनको तो कंप्लीट बैन करने की आवश्यकता है, ताकि एक हमारे जो स्टेट है उसकी जो हमारा स्टेट कैपिटल है और हमारा एक अच्छा शिमला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, उसका एक अच्छी छवि टूरिस्ट लेके जाए यहाँ से। तो मैम हम कई मरतबा बनाते रहते हैं इनकी वीडियोस, और हमने हमारे पास रिकॉर्डेड है ये चीज़ें कि रात को भी ऑपरेट करते हैं। अब जो होटल्स रोड के साथ साथ है तो उनके रूम्स भी साथ साथ ही हैं। अब ये जब रात को हल्ला गुल्ला करते हैं, लड़ाई करते हैं या होटल होटल करते हैं, तो उससे डेफिनेटली जो है टूरिस्ट डर जाता है, और वो एक एक अच्छा मैसेज लेके हिमाचल से नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो एक शांत वातावरण है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। वो ये सब चीज़ों को ये बर्बाद कर रहे हैं, रात को भी ऑपरेट करते हैं, रात को भी जाके हल्ला मचाते हैं। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इसको बड़ा स्ट्रिक्टली लिया जाए और इस चीज़ को है बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, वो जाके एक अच्छा मैसेज लेके जाएँ। ये हमारा सरकार से आग्रह रहेगा। मैं वो मेरी इस समझ से बाहर है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम तो सिरमौर से आए हुए लोग हैं। अब वो सिरमौर से आ रहे हैं, वैसे जो टूरिज्म एक्ट बोलता है वो ये कहता है कि जिस जगह के आप रहने वाले हैं उस जगह पे आप लाइसेंस ले सकते हैं। अब हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग वेदर दे हैव टेकन होम्स हियर, और मैक्सिमम इसमें जो है बिना लाइसेंस के हैं। और एज फार कश्मीरीज आर कंसर्न, उनको तो ये मिल ही नहीं सकता, टूरिज्म का लाइसेंस ही नहीं मिल सकता, बिकॉज दे आर नॉट बोनाफाइड हिमाचलीज। तो ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है जब सोलो ट्रैवलर्स की आप बात करते हैं, अच्छे ट्रैवल माहौल की करते हैं, उसके लिए ये करना अति आवश्यक है। और जल्द ब जल्द इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो हमारे डिक्लाइन इन टूरिज्म आ रहा है, ये भी एक कारण है कि लोग आते हैं परेशान होके जाते हैं। अब देखिए इन लोगों ने जो होटल जो लीज पे ले रखे हैं, वो आउटस्कर्ट्स में ले रखे हैं या शहर के सेंटर से दूर ले रखे हैं। अब वो रात के समय तो इसीलिए करते हैं, जो रात को फंस गया बेचारा उसको जाके कहीं दूर दराज के एरिया में ठहरा देंगे, ना वहाँ कोई एमिनिटीज होंगी ना कुछ होंगी। तो वो फिर डेफिनेटली जो टूरिस्ट है वो परेशान होकर जाता है, और जाके वो गलत पब्लिसिटी करता है कि शिमला में जाके क्या करोगे, वहां तो लूट मचीट मची हुई है, जिससे कि हमारी होटल इंडस्ट्री की छवि खराब होती है। तो मैं मशहूर किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर हम डीटीडी शिमला की बात करें, तो वहां से एक आधी मर्तबा वो आए थे, वो आके चेकिंग करके चले गए, बट इट लुक्स लाइक इट इज जस्ट ए आई वॉश। क्योंकि अगर किसी को स्ट्रिक्टली लेना है तो उनको ऑड आवर्स में भी आना पड़ेगा, और उनको सरकार को रिकमेंड भी करना पड़ेगा कि ये जो गाइडिंग वगैरह है ये एक छवि को बर्बाद कर रही है। ये कारण है कि हमें एसोसिएशन को जाके डोर टू डोर जाके होटल वालों से ये लिखवा के लाना पड़ रहा है कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है एक अच्छी इस पे पहल करके कदम उठाना पड़ेगा एट ए हायर अथॉरिटीज, एट द सेक्रेटरी लेवल, एट द डायरेक्टर लेवल, ताकि ये इस बीमारी को जो है जड़ से खत्म किया जाए।